आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता रीवा जिले के तराई अंचल के रामगढ़वा में आज शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय टीम शामिल होंगी। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधानसभा विधायक देवराज सिंह रहे तथा अध्यक्षता जवा मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने की, जिसके बाद पुष्पमाला से अतिथियों का भी स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक देवराज सिंह ने मैदान में जाकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए विधायक सिरमौर ने अपने भाषण में कहा कि सिरमौर विधानसभा में प्रतिभा की कमी नहीं है और रामगढ़वा सरपंच प्रतिनिधि बीडी सिंह उर्फ डिम्पू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरपंच प्रतिनिधि रामगढ़वा और अतरैला सरपंच प्रतिनिधि से कहा कि हम यहाँ एक ग्राउंड बनाने का विचार कर रहे हैं। अगर कहीं हमें जमीन मिलती है तो ग्राउंड का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि हमारे अतरैला के आसपास के युवाओं की प्रतिभा निखारने में सहयोग मिल सके। जवान साथियों एवं उपस्थित यहाँ पर आई हुई हमारी सभी खिलाड़ी बंधुओं, सर्वप्रथम मैं रामगढ़वा सरपंच और हमारे दोनों अप्पू सिंह जी, बीडी सिंह जी, हमारे डिम्पू सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस क्षेत्र में एक तो आपका दायित्व सरपंची का भी है और साथ साथ में अपने युवाओं के लिए भी खेल का ये आयोजन करने का जो जिम्मा आपने ऊपर लिया है, ये वाकई ही सराहनीय है। आदरणीय स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक अथक परिश्रम करने वाले, पूरा जीवन अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से उनके आपने एक तरीके से स्मृति में आपने जो ये टूर्नामेंट का आयोजन मेरे ख्याल से आज से नहीं, मेरे ख्याल 1-2 साल से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। निश्चित रूप से उनको याद करते हुए निश्चित रूप से ये टूर्नामेंट आप लोग आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम सबके बीच में उनकी याद निरंतर बरकरार रहेगी। दोस्तों, आज हमारे अतरैला और ये रामगढ़वा गांव में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी को मैं बधाई भी देता हूं। साथ साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूं कि निरंतर हमारा प्रयास है कि हमारे सिरमौर क्षेत्र में, चाहे वो अतरैला हो, चाहे सिरमौर हो, चाहे डभौरा हो, चाहे जवा हो, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास के अनेकों काम हम लोग निरंतर कर पाए। अभी आपने आज ही पढ़ा होगा कि हमारा सिरमौर लेकर के डभौरा मऊ मानिकपुर की सड़क हमने स्वीकृत करा दी है। माननीय गडकरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सड़क का निर्माण करने का, उन्होंने डीपीआर तैयार करने का उन्होंने काम भी दे दिया है। कल की बैठक में मैंने इस मुद्दे को मैंने उठाया कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे अतरैला पटेहरा जो गाँव है, जो बाईपास इसके अंदर से पहले जाने वाला था या तो बाहर से जाने वाला था, एक बार हम लोग सब लोग बैठ करके इसकी चर्चा भी कर ले, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मार्केट के अंदर से, मेरे ख्याल से लगभग सभी का ये मानना है कि मार्केट से अगर रोड जाएगी तो निश्चित रूप से मार्केट का विकास भी आगे चल करके होगा और बाईपास अगर बन जाएगा तो शायद मार्केट का विकास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को रखा है कि हमारी सड़कें, भले हमारे पास हाईवे आ रहा है, रोड की स्पीड बढ़ानी है, लेकिन स्पीड इतनी भी नहीं बढ़ानी कि हमारे मार्केटों के ऊपर से निकल जाए या दाएं बाएं से निकल जाए, कि जिससे कि वहां का विकास खत्म हो जाए। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। मैं मार्केट के सभी सदस्यों को भी मैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आज बैठे भी हुए हैं, मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार सब लोग बैठ करके इसका एक विचार विमर्श हो जाए, क्योंकि अभी समय है, इसमें हम लोग बातचीत कर लें और निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय लेकर के आएंगे, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र का विकास आने वाले समय पर और अच्छे से तेजी गति से हो। निश्चित रूप से बहुत सारे काम अभी हमको कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉलेज भी बहुत तेजी से, यहाँ पे हमारा देवीगढ़वा का कॉलेज भी बन रहा है। आने वाले समय पर हमको अतरैला का भी, यहाँ पर भी हम लोग कोई न कोई योजना यहाँ पर लेकर के आए। एक तो नहर वाली योजना, बहुत दिनों से हमारी सिंचाई योजना जो कि तमस फ्लो का जो हमारा पानी आने वाला था,
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा चुनाव के पहले हमारे किसानों को इसका पानी प्राप्त हो जाए, जिससे यहाँ के किसानों का इसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। निश्चित रूप से इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करें, क्योंकि लोगों की हमने जमीन ले ली है लेकिन वहाँ पर अभी पानी नहीं पहुँच पाया है। निश्चित रूप से इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी जो काम बकाया है, एसडीएम कोर्ट भी हमारा चौथर से हम लोग जवा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग घोषणा भी होगी, जल्द से जल्द उसको भी शुरू कर देंगे। तो हमारा एसडीएम हमको चौथर नहीं जाना पड़ेगा, आपके जवा में ही एसडीएम कोर्ट यहाँ पर खुल जाएगी। मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ा लाभ पूरे क्षेत्र को होगा। ऐसे अनोखो काम करके हमारा स्टेडियम भी जो दिव्यगवा बन गया है, मैंने अभी बहुत पिछला हमारा सीएम कप हमने दिव्यगवा में ही स्टेडियम में करवाया। निश्चित रूप से एक आध और ग्राउंड में ख्याल से अतरेला में भी अगर ग्राउंड एक बन जाएगा तो निश्चित हमारे यहाँ पर स्कूल में भी आप लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन यहाँ के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर कोई खेलने की जगह नहीं है। जरूर ये समस्या आज आती है कि हमारे पास शासकीय जमीनों की बहुत बड़ी कमी है। निश्चित रूप से अगर हमको शासकीय जमीन और भी यहाँ पे अतरेला में तो है वैसे, तो अगर यहाँ पर एक छोटा सा स्टेडियम मेरे ख्याल से अगर हमारा रामगढ़वा या अतरेला पंचायत ही उसको बना सकती है तो आने वाले, क्योंकि अतरेला पंचायत आपके दोनों सरपंच यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अगर एक छोटा सा स्टेडियम आप लोग यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव देंगे तो एक अच्छा स्टेडियम भी हम लोग यहाँ पर बना देंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चों के लिए खेलने का एक लोकेशन यहाँ पे प्राप्त हो जाए। दोस्तों, मैं आप सबको यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ और सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे खेल की यहाँ पर अपना प्रदर्शन हमको दिखाएं और पूरे क्षेत्र को रोमांचित करें।